अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में बात करें और दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करें, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जबड़े होते थे भारी और जो होमो होते थे उनके जबड़े हल्के होते थे और थोड़ा सा कम बाहर होते थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनके दांत बड़े होते थे पिछले वाले, और होमो के जो दांत होते थे वो अपेक्षाकृत छोटे होते थे। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, इनके जो सीधे खड़े होकर चलने की स्टाइल थी वो बहुत विकसित नहीं थी, यानी वो सीधे होकर या खड़े होकर कम चल पाते थे, जबकि जो होमो होते थे वो सीधे होकर ठीक ठाक चल सकते थे। अगर बुद्धि की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास उतनी बुद्धि या उतनी समझदारी नहीं होती थी और होमो में अधिक बुद्धिमत्ता होती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो वो पेड़ों पर अपना जीवन गुजारते थे, और जो होमो थे वो थोड़ा बहुत जमीन पर आ चुके थे और उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी। जब हम मानव के क्रमिक विकास की बात करते हैं तो हम दो तरीके को मानते हैं जिसके आधार पर यह बताया गया है कि मानव का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ। ठीक है। जो पहला सबसे प्रचलित मॉडल है वो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी मॉडल। क्या कहते हैं? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये मॉडल ये बताता है कि मनुष्यों का जो जन्म हुआ वो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग हुआ, है ना। यानी कि अलग अलग मनुष्यों का जन्म अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। जबकि दूसरा जो मॉडल है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी रिप्लेसमेंट मॉडल, वो कहता है कि मनुष्य का जो उद्भव है वो एक ही स्थान पर हुआ, अफ्रीका में, और उसके बाद वो लोग अलग अलग चले गए। अब देखिए क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल वो कह रहा है कि अलग क्षेत्र भी होगा और अलग अलग टाइप के ह्यूमन की भी उत्पत्ति अलग अलग हुई होगी। लेकिन प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि जन्म तो अफ्रीका में ही हुआ है, लेकिन वहीं अफ्रीका से ये जो मानव थे इधर उधर चले गए हैं। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम कंटिन्यूटी मॉडल की बात करते हैं या रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की बात करते हैं तो ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मानवों का जन्म कब कहाँ हुआ था। लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करते हैं, ये सबसे बेहतर तरीका है मानव की उत्पत्ति के बारे में बताने का। जब हम लोग होमोनिड्स के अफ्रीका में पैदा होने के साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं या ये समझना चाहते हैं कि होमोनिड्स का जन्म अफ्रीका में हुआ था, उसके क्या कारण हैं, तो हम ज़्यादातर दो कारणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जो अफ्रीका का जो वानर समूह था, जो अफ्रीकी वानर यानी ऐप का जो समूह था, वो होमोनिड से गहराई से जुड़ा हुआ था। यानी कि जब हम ये देखते हैं कि होमोनिड जैसे ही वो लोग थे, तो हम ये कल्पना करते हैं कि शायद वो लोग अफ्रीका में ही जन्मे हों। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे प्राचीन जो होमोनिड हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वंशज हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वंशज हैं जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। अब जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वंशज हैं और ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका में ही हुआ था।